जैसे कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। दूध है, घी है, मक्खन है, लस्सी है, दही है। अच्छा, और मक्खन भी? सीजन, हाँ जी, मक्खन भी है। और सीजन पे जैसे त्योहार पे, नए साल पे हम मिठाइयाँ भी बनाते हैं देसी गाय के दूध की। घर से? सप्लाई ये मान लो हमारी 250 से 300 लीटर सप्लाई हमारी दिल्ली में है। बाकी का स्पेयर जो दूध हम उसका घी बनाते हैं। अच्छा। देखो, दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखें जो भी देसी गौपालन पे काम करना चाहता है। सबसे पहला, अगर अच्छे डेयरी फार्म, अच्छा देसी गाय का वो करना चाहता तो सबसे पहले सिलेक्ट एनिमल्स जो सिलेक्ट हो वो अच्छी पेडिग्री के, अच्छी लाइन के। मतलब आप ये हो कि आपने एक कदम आप सक्सेस की ओर चल पड़े अगर आप जो गायें लेके आए हैं वो अच्छी हैं। तो विनय भाई, आजकल जैसे डेयरी फार्म खुले हैं हाँ जी। और वो मैंने देखा है कुछ दिन के बाद फ्लॉप होकर बंद हो जाए, निराश हो जाए वे कि भाई हम इसको नहीं चला पा रहे। आप इतनी गाय भी हैं, 150 के करीब आप गोवंश बता रहे हो। तो इसके लिए मतलब जो बहुत सारे डेयरी फार्म क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें पशु पे, क्योंकि दूध हमें उसके लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा, इस पे ज्यादा ना लगाओ। बिल्कुल स्टार्टिंग से यही था कि देसी गायों पे ही काम करना। एक तो जो इनका दूध घी, हम राजीव दीक्षित से बहुत प्रभावित थे, वाह जी, तो हम देसी गायें ही रखना चाहते थे। और की संस्कृति क्या है, हाँ जी, महिलाएं गोबर से गाय तो बहुत दूर भाजे हैं और ये दोनों माँ बेटा मिलकर कैसे गायों की सेवा करें। एक एक गाय का बछड़ी का नाम याद है। तो अब आगे चले हैं माता जी के साथ, गाय का दूध, हाँ जी, दूध माता जी निकाल कैसे मैं बताना है? निकाल आज ही मैंने धारा की कोई दिक्कत को नहीं, चाहे 20 सा की निकाल लूंगा, वाह कोई जी वाह, ताकत काट देखो दूंगा। कमाल है जी। चलो आगे बढ़ा है माता जी, हाँ और जी, गायों चलो। के साथ मिल्किंग के हाँ, आ साथ जाओ जी। देखते हैं। हाँ, क्या बात है बेटी, बस इसका क्या नाम माता जी? मस्तानी। मस्तानी। सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम आए हैं जिला झज्जर के गांव खरमाण में, और गांव खरमाण में है गोकुल फार्म। विनय भाई और उनकी माता जी कैसे गायों की सेवा कर रही हैं और कैसे कैसे कार्य कर रही हैं, कब शुरू हुआ है, कैसा सेटअप है, कैसे कैसी गायें हैं, कितने नंदी हैं, पूरी डिटेल जो भी जानकारी है विनय भाई चलेंगे। तो नमस्ते विनय भाई। नमस्कार जी। तो अपना परिचय दें और बताएं कहाँ है अपना ये गांव और कैसे कैसे आपने शुरुआत करी। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम विनय सांगवान है। हमारे गांव खरमान है, गोकुल फार्म झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हरियाणा में। बहुत बढ़िया। तो कब आपने ये फार्म शुरू किया और कितनी गायें हैं, एक थोड़ा सा परिचय दो, फिर बाकी चर्चा शुरू करेंगे। ये हमने फार्म की स्टार्ट जी देसी गाय रखना मतलब एज ए बिजनेस के तौर पे हमने 2018 में स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। और उससे पहले हमारा स्टड फार्म था, घोड़े रखते थे हम। अच्छा, घोड़े रखते थे। हाँ, वहाँ से बहुत अच्छी ब्रीड थी, तो हमने जब घोड़े रखना स्टार्ट किया तो घोड़ों को दूध पिलाने के लिए अच्छी नस्ल की फिर हम वहाँ से 8-9 गायें लेके आए। तो उसके बाद ऐसा गाय आने के बाद ऐसा सेटअप बदला कि हमने तो जी गायों के साथ ही हम जुड़ गए और एक भाव के साथ हम जुड़े। अच्छा और वो घोड़े फिर हमने सेल कर दिए। घोड़े 1-2 रखे हैं शौक के तौर पे बस। अच्छा, घोड़ों का शुरू किया था आपने, शुरुआत घोड़ों से करी थी। हाँ जी। और घोड़ों को दूध पिलाने के लिए गाय लेकर आए थे, दो हाँ जी। तीन गायें। हाँ अब जी। फिर गाय तो इतना लगाव होता चला गया कि घोड़े कम कर दिए और हाँ जी। गाय की तरफ आपका रुझान हाँ बढ़ जी। गया। तो गौ माता का देखो ये संपर्क माने से ये बुद्धि ऐसे कार्य ये करती हमारा है। स्टार्टिंग से यही सोच थी कि हम अपना खुद का ब्रांड सेटअप करें। तो 3-4 महीने के अंदर हमने गाय लाने के बाद हमने अपना खुद का, तब तक हमने घी बनाया जो हमारा दूध डेली निकलता था। उसके बाद हमने दिल्ली में अपना सप्लाई स्टार्ट की थी। अच्छा, दिल्ली में आपका दूध सप्लाई हो है। हाँ जी। तो दूध का किस नाम से आपने ब्रांड अपना हमारा शुरू जी कर रखा है? गोकुल ए टू मिल्क के नाम से गोकुल फार्म, गोकुल ए टू मिल्क के नाम से, तय हाँ है। जी, हमारा अच्छा अच्छा। ब्रांड है। हमारी ग्लास बोतल पैकिंग है। और घी भी हमारा गोकुल वैदिक काऊ घी फ्रॉम हरियाणा, गोकुल फार्म्स। अच्छा, घी भी आप हाँ जी। बेचते हो? घी हमारा पैन ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। और
जो दूध हमारा दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में सप्लाई है। तो विनय भाई कितनी गायें हैं अपने पास अभी? हमारे पास जी टोटल 150 के करीब गौवंश है, जिसमें हमारे पास मुख्यतः साहिवाल, राठी, थार पारकर और कुछ गिर और हरियाणा भी है। सुनो आपसे, हाँ जी। जैसे साहिवाल है, हरियाणा है और गिर है, तो इनमें अपने पास मुख्यतः सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय? जैसे इलाइट एनिमल तो जी सारी ब्रीड के हैं अपने पास, साहिवाल में भी हैं, अच्छा। थार पारकर में भी है, राठी में भी हैं और गिर में भी हैं। पर वो क्या कि हमने जैसे गिर और जो हरियाणा नस्ल है और राठी नस्ल है, इसमें इलाइट ही गायें रखी हैं। अच्छा एवरेज गाय हमारे पास साहिवाल की ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जो 12, 14, 15 लीटर तक दूध देती हैं। वैसे जो हमने रखी है, मैं बता रहा मुख्यतः जैसे 10 एक के करीब हमारे के पास गिर गाय हैं, वो सभी अच्छी नस्ल की हैं। अच्छा। वो लाइट एनिमल है, वो उनमें से 20 लीटर की भी है, 18 लीटर प्लस है मतलब। अच्छा 18 लीटर प्लस है। उधर देखें जैसे हम एक गिर ये है। गिर नस्ल में है जी। आ जा भाई। ये गिर है। हाँ जी, ये गिर की है, गुजरात भावनगर ब्लड लाइन से ही है। अच्छा। 15 दिन बाद हम दूध यूज में लेना चालू करते हैं। और उसके बाद भी जो छोटा बच्चा जब तक चारा खाना शुरू नहीं करता, 2 थन उसके पूरे हैं। जब खाना चारा कर देता चालू, जब उसके बाद 1 थन। तो जो हमारे वेदों में बताया गया हमारे, ये कि जो 2 हन का मतलब यही है कि 2 थन बछड़े के, 2 थन मालिक के। तो उसी अगर हम प्रक्रिया को उसी अगर भाव के साथ हम गोपालन करेंगे, तो हम कभी भी ये नहीं होगा कि हम सक्सेस ना हो। हमारे अंदर हमेशा यही रहेगा कि हम किसी का हक नहीं छीन रहे। ठीक ही बात, ठीक ही बात। और आज के दूध की जो सप्लाई है, हाँ जी, गौशाला का इतना दूध हुआ है, उसकी सप्लाई कहाँ है और क्या रेट मिल जाए विनय भाई? हमने जी खुद का जैसे बताया कि खुद का ब्रांड डेवलप किया, खुद की मार्केटिंग के साथ। तो हमारा जो दूध का रेट है 120 रुपये लीटर हमारा दूध का रेट है, और घी का 3000 रुपये किलो। अच्छा। और हमारे और भी साइड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सेल करवाते हैं, जैसे कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। दूध है, घी है, मक्खन है, लस्सी है, दही है। अच्छा, और मक्खन भी? सीजन, हाँ जी, मक्खन भी है। और सीजन पे जैसे त्योहार पे, नए साल पे हम मिठाइयाँ भी बनाते हैं देसी गाय के दूध की। घर से ही बनाते? हाँ जी, घर से ही बनाते कोरियर हैं। आदि कर देते हो? हाँ, कुरियर या मिठाई जो दूध लेते हैं हाँ, उन्हीं के पास? जो कस्टमर हमारे वाह, जैसे वाह उनको भाई, ही वाह। हम वो डिलीवरी बोला भाई करवाते हमें हैं। इसी दूध की मिठाई भी चाहिए, हाँ तो जी, हमारे हाँ को दे जी। दो। तो हाँ, दूध सप्लाई है तो साथ साथ मिठाई हाँ भी जी, सप्लाई मिठाई हो भी जाए। सप्लाई है। बहुत और गजब अभी हम आगे भी बहुत सारे पंचगव्य पे भी हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजीवनी रस भी हमारा भी अभी नेक्स्ट वीडियो आपको कभी हम बुलाएंगे तो आपको बताएंगे और भी अद्भुत। प्रोडक्ट्स। तो एक गौशाला स्वावलंबी कैसे हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल, चीजें सारी जब मिलकर चलेंगी ना, दूध बेचने से भी काम नहीं चलता। नहीं जी, गोमाता साइड जो देसी प्रोडक्ट गाय है के ना, साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, तो अकेला दूध से तो आपका खर्चा भी नहीं निकलेगा। खर्चा भी सच्चाई। नहीं निकलेगा, ये बात। आपको साइड प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स सब पे काम करना सब पड़ेगा। का काम करना क्योंकि पड़ेगा। इसका तो गोमूत्र, गोबर सब कुछ काम है। ये यहाँ जो ये मिट्टी पे बैठती है, ये मिट्टी भी काम की ये है। मिट्टी भी काम की तो है। ये आप इसको ये ना माने, ये मिट्टी है। मेरे देश यहाँ की पे भी मिट्टी आगे सोना पॉजिटिव उगले। वाइब आती है ठीक जी। बात, और ठीक दूसरी बात। बात क्या है कि एक खुशी महसूस होती है। तो हम्म। विदेशों में यही बिकती है जी। ये बोलते हैं कि वो क्या गाय के कह- साथ समय व्यतीत हाँ, करो, वो स्ट्रेस कहते फ्री हैं का गो हो। कडलिंग, क्या क्या बोल रहा हूँ उसने हाँ, अंग्रेजी गो में? कडलिंग ही ऐसा बोलते हैं जी, हैं काउ ना? कडलिंग। तो हजारों रुपए लेते हैं 1 घंटे के। बिल्कुल जी, और अभी एक मैंने किसी विद्वान से सुना था, अगर गाय नहीं बचेगी ना, धरती भी बांझ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो ये जो अपने फार्म पर मैं पूछो आप तबिन भाई, कितना दिन का सुबह शाम का दूध हो जाए है? हमारा जी लगभग 350 लीटर की हमारी खुद की प्रोडक्शन है, दोनों टाइम की, पूरे दिन की, फुल डे की। कितना बताया आपने? 350 लीटर। 350 लीटर है। तो उसकी पूरी सप्लाई? सप्लाई ये मान लो हमारी 250 से 300 लीटर सप्लाई हमारी दिल्ली में है। बाकी का स्पेयर जो दूध हम उसका घी बनाते हैं। अच्छा, उसका भी अगली वीडियो में दिखाओगे आप लोगों ने? हाँ या उसने पहला दिखाओगे, वो देख लेंगे। वैदिक के तरीके से हम घी बनाते हैं जी, वही और बनौना आयुर्वेदिक पद्धति पद्धति है। से है। हाँ, बिल्कुल जी। तो बहुत बढ़िया। तो सारी गायें कैसे धूप का आनंद ले रही है? सब खुली हैं? अभी सर्दी का मौसम है जी, 2-2:30 बजे गए अभी धूप का। 2-2:30 बज रहे हैं और धूप अभी निकली है। अभी बाकी गौ माता घूमने गई है, गोचर नहीं तो जाती है। सारी गायें, गोचर भूमि है गांव में। कितनी जमीन है गांव की? 150 एकड़ जमीन है जी 150 गोचर। एकड़ जमीन है। बहुत कम गांव में बच रही है ना। तो सारी घेर ग्यारली जो भी सरकारों ना ने जी, किया हमारे है। गांव में ये एक अच्छी पहल की है। गाय की जो पंचायती जमीन है वो गोचर के लिए रजिस्टर्ड है। अच्छा। कि ये यहाँ पे और कोई काम नहीं हो सकता, ना कंपनियां सकती, ना एक्वायर हो सकती। गोचर के लिए ही गांव छोड़ी ने गई। पहल कर रखी है। हाँ ये जी, गांव गांव की प्रयास तरफ कर से रहा है इस पहल विषय है। में। हाँ तो जी। सारी गायें वहां जहाँ है चरकाव है, हमारी भी जाती है गांव में। जो भी जिसके पास जो भी लेके जाना चाहता वो मतलब 12 महीने, कभी से, आज से नहीं, जब से गांव है तब से ही वो गोचर भूमि है। और उसमें सोतरे की जड़ी बूटियां हैं। और ये जो आजकल
आजकल बोलते हैं स्ट्रेस फ्री काउ मिल्क, जो वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेंड है, Stress वो free cow यही है कि गाय को हम बांध के नहीं रखते, तनाव उसकी भी में ना रहे गाय। क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो घूमती है, फिरती है, पेड़ की छांव में बैठती है, पूरा एक डेली वॉकिंग है उनकी 10 से 12 किलोमीटर की, वो उनका डेली का रूटीन है। एक स्वस्थ गाय ही एक स्वस्थ दूध देगी, स्वस्थ दूध देगी, तो बहुत वो बढ़िया। एक मेंटलिटी भी हमारी, अगर एक हम भाव के साथ जुड़े हैं तो हमने तभी से, हमारा यही स्टार्टिंग है। जब से हम वैसे भी घर में 2 गायें रखते, तब भी हमारी गायें घूमने जाती थी, घूमने जाती और अब थी, हमने 150 गायें रखी, अब भी हमारी गायें घूमने जाती है। घूमने जाती हैं। तो व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ती है, पहल ठीक खुद बात करनी है, पड़ती है। आलस में काम नहीं चलता है, खुद इसमें लगा रहना पड़ता है। हाँ जी। बैठे बैठे ऑफिस से गौ पालन नहीं हो सकता। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैसे जूते पहन रखे हैं, ये क्या डाल रखे हैं, फौजी है। कई बार आते हैं जैसे गांव के मखोलिया होते हैं, भाई तू तो फौजी हो गया, भाई फौजी की तरह ही गाय तो ड्यूटी पे फौजी होना रहना पड़ेगा पड़ता भाई, है। ड्यूटी रहना पड़ेगा। धूप का आनंद ले रही है, ये भी मैंने जो बताया ना स्ट्रेस फ्री मिल्क, ये जो चलन चल भी रहा है, तो गाय तनाव में ना रहे ना, तनाव में नहीं रहे, तो इसका सबसे अच्छा एक उपाय है कि खुली छोड़ो उसको, ये और जी गोचर भूमि आदि में जाओ। बिल्कुल, हमारा वैसे भी मतलब यही पूरा रूटीन है कि गायों को सिर्फ हम दूध के टाइम पे बांधते हैं, वैसे खुली ही हम रखते हैं। जैसे अभी रह रही है, दूध निकालने के बाद अभी सर्दी के मौसम में अंदर शिफ्ट करनी पड़ती अंदर है, करनी पड़ेगी। गर्मी में रात को यहीं पे मच्छरदानी लगा देते हैं, रात को भी खुली रहती है। अच्छा, यही मच्छरदानी लगा दें, ये देखो इंतजाम कर रखा है अभी नहीं, मैंने, जैसे बिल्कुल ये इसके ऊपर पोल लगा के पाइप खड़े करके यहीं पे मच्छरदानी लगा रात को फिर गर्मियों में यही रहे। हाँ जी। अच्छा, आजकल के जो युवा हैं, हाँ जी। वो गांव तय और गाय तय बच के शहरा में बाजे हैं। हाँ जी। और आपने ऐसा गौ माता में क्या दिखा कि भाई आप सब कुछ शहर की चीजों को छोड़ के, आज की पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ के गायों की तरफ कैसे आपका रुझान बना? यो देखो, स्टार्टिंग में मैंने जो कोचिंग ली थी, मैं भी 2 साल ड्रॉप करके मैं रहा था, दिल्ली जैसे शहर में रहा था, तो कोचिंग ली, तो मैंने भी ये महसूस किया कि खान पान बिल्कुल ख़राब है शहर का। मतलब जो एक तो ये होता कि भाई कोई जो खाने में जो इच्छुक है उसको भी एक अच्छी चीज़ नहीं मिलती। दूसरा, हमने आपको पहले ही बताया कि देसी गाय से पहले से ही प्रेरित थे, तो एक ये था कि किसान के बेटे हैं, किसान से ही रिलेटेड कुछ काम, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के हमने ये काम स्टार्ट किया था जी। हाँ जी। तो नस्ल सुधार पे आप आजकल के युवाओं को क्या सुझाव देंगे कि भाई कौन सी नस्ल पे हमने काम करना चाहिए? नस्लें तो जी देखो, अपनी इंडिजिनियस ब्रीड है, जो देसी ब्रीड है, पूरे भारत में ये मान लो 44 रजिस्टर्ड ब्रीड है, 44 ब्रीड है देसी गौ माता की। अच्छा जी। उसमें से मान लो जो अच्छे दुधारू नस्ल है वो 5, 6, 7 नस्ल लगा लो। अपने नॉर्थ रीजन में ही वो सारी नस्ल पाई जाती है ज़्यादातर। गिर है गुजरात की, साहिवाल हरियाणा पंजाब की, और एक थारपारकर नस्ल राजस्थान की, राठी नस्ल राजस्थान की, और अपनी हरियाणा देसी भी कम नहीं है जी। रखी है हमारे पास जी वैसे कहने को 5 नस्लें हैं, मुख्यतः हमने 3 नस्लें रखी हैं। 5 नस्ल में हमारे पास जी गिर है, राठी है, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा है। हरियाणा है। हाँ जी। और इनके सब के हम बुल रखे हैं। मैं खुद वेटरनरी डॉक्टर हूँ, पर मेरा ये मानना है कि एक जो नेचुरल गर्भधान है, कृत्रिम गर्भधान न करा के हम जो नेचुरल सर्विस है बुल से, वही हम गाय को करवाते हैं। उससे ना ही कोई हीट की समस्या, रिपीट की समस्या, ना ही आपको ये समस्या कि गाय रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्योंकि वो बुल को हम साथ में छोड़ देते हैं, वही अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि ये गाय हीट में है, सर्विस दे देता है। उससे प्लस ये फायदा जी कि इनकी भी कदर बची रहेगी नंदी महाराज की, नहीं तो बछड़ों की कदर खूगी जी। हाँ, खूगी है। तो विनय भाई, आजकल जैसे डेयरी फार्म खुले हैं, हाँ जी, और वो मैंने देखा है कुछ दिन के बाद फ्लॉप होगा, बंद हो जाए, निराश हो जाए कि भाई हम इसको नहीं चला पा रहे। आप इतनी गाय भी हैं, 150 के करीब आप गोवंश बता रहे हो, और इतना बड़ा फार्म आपने यो बना रखा है, स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, पक्का भी है, और उधर अभी यो नया बना भी दिखा, तो आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हो इसको? सर देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको, ये वो वाला बिजनेस नहीं है कि आप सूट बूट पहन के आप ऑफिस में बैठ जाओगे और आप काम को, आपको इसमें फिजिकल मेहनत जो हम कहते हैं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये ऐसा काम नहीं है कि आप इसको साइड बिजनेस कर सकते हो। ज़्यादातर आप जो देखोगे, इसमें 2-3 पहलू मैं आपको सारे के बारे में बताता हूँ। एक सबसे पहला तो ये है कि 24 घंटे आप इसको फोकस रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 5-7 घंटे 10 घंटे दोगे आपका काम नहीं चलेगा। छुट्टी नहीं है इसमें, छुट्टी नहीं है जी। आपको इन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। आपको गोबर से और इनकी स्मेल से प्यार होगा जी, तो वही आप कर पाओ हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ये मान लो, जब तक आपकी खुद की बछड़ियाँ
दूध में नहीं आ जाती, मिल्किंग में, तब तक आपने ये लगा कि आप लॉस में ही जा रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है ये, लॉन्ग टर्म में आपको जाके फायदा मिलेगा, क्योंकि देसी गाय का ऐसा जी असली बचत हमारी ब्रीडिंग में ही है। ब्रीडिंग में है, जो क्योंकि बच्चे आएंगे ना, बिल्कुल वो बिल्कुल पूंजी बिल्कुल है हमारी, जमा पूंजी। नहीं तो उससे पहले क्या है कि इतना ही छोटे बच्चों में खर्चा होता है, इतना ही बड़ी गाय में खर्चा होता है, और ये दूध इतने लंबे तक समय तक देती हैं। और दूध भी ये मान लो एवरेज जो पूरे लैक्टेशन की निकाले थे हम सभी हमारे फार्म की, हमारी ये लगा लो 7.5-8 लीटर पर डे की एवरेज है एक गाय की। एक गाय तो आप ये मान लो इतने में अगर उनका खर्चा देखेंगे तो खर्चा ज्यादा है, पर हमारी बचत यही है, जो अच्छे हम जो बछड़ियां जैसे आ रही हैं, ये आगे जाके जब दूध में आएंगी, यही हमारी असली बचत है। ये बचत होगी, ये तब बचत तक है। आपने इसमें लगा रहना पड़ेगा। 3 साल तक जी स्ट्रगल है बहुत अच्छा, और आपने उसके लिए बैकअप भी होना चाहिए, ये क्योंकि पॉइंट की बात है। बैकअप नहीं अगर आपका नहीं होगा, आप स्टार्टिंग में सारा इन्वेस्ट कर दोगे तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, आपने बैकअप की जरूरत पड़ती है। सारे युवा हैं या जो बहुत आदमी हैं कि आप देखोगे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे थंबनेल ऐसी वीडियो डालते हैं, करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों का ये, करोड़ों का बिजनेस एम्पायर। आप जो टर्नओवर में और बचत में, सेविंग में बहुत फर्क है जी, क्योंकि टर्नओवर क्या है कि ये खाती भी तो उतना ही है, सही बात है। इनको ये दूध दे या ना दे, रिपीट हो या ना हो, इनका खर्चा सेम है, इनकी रख रखाव इनका सेम है, और जो बचत है वो इसी के ऊपर आती है, कितने लंबे समय तक दूध देती है, कितने मतलब ड्राई रहती है, कितने कम पीरियड में। तो आप जैसे इतनी गाय हैं, इनका हरे चारे का, भूसे का, तूड़े का कहना हम देसी भाषा में, इनका इंतजाम अपने खेत में है? कैसे हाँ, अपना है? खुद के खेत भी है जी, और बाकी हम लीज पे भी ले लिया। हाँ, जैसे गांव में लीज पे ले लिया। हाँ, तो उसमें इनके लिए हमारा ये मान लो 8 से 10 एकड़ में रिपीट में हरा चारा ही चलता रहे जी, चलता रहे। हाँ बारह जी, मास जिसे बिल्कुल बोल रहे हैं, चलता रहे। और जैसे जो सूखा भूसा वो हम भी बाहर से खरीदते हैं, बाहर से भी ले जैसे लो। फास वगैरह, गेहूं वगैरह, ये का भूसा एक खरीदना बार पड़ता है। स्टॉक कर लो हाँ, तो एक बार वो फिर वन टाइम चलता स्टॉक रहे। है। हाँ जी, तो इसमें मेन बात लेकर के ये आई है कि विनय भाई ने जैसे बताया, भाई एक बार गाय 2-3 साल तक रखोगे, हाँ जी, उसके बाद जो उनके बच्चे आओगे ना, हाँ जी। तब तक आपने इंतजार करना ही करना पड़ेगा। देखो, 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, जो भी देसी गौ पालन पे काम करना चाहता है। सबसे पहला, अगर अच्छे डेयरी फार्म, अच्छा देसी गाय का वो करना चाहता, तो सबसे पहले सिलेक्ट एनिमल्स जो सिलेक्ट हो, वो अच्छी पेडिग्री के, अच्छी लाइन के, मतलब आप ये हो कि आपने एक कदम आप सक्सेस की ओर चल पड़े। अगर आप जो गायें लेके आए हैं वो अच्छी हैं, अच्छी नस्ल अच्छी नस्ल की हैं, तो आप एक कदम सक्सेस अच्छी की ओर नस्ल हैं। का मतलब ये मानना है हम उसका रिकॉर्ड अच्छा। नस्ल का देखो जी, किसान आदमी है, जैसे हम ऑर्गेनाइज्ड फार्म है, जैसे और भी हैं, तो वो तो रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर बहुत सारी ये गायें तो किसान ही रखता है, गाय बात भैंस, तो किसान के पास हम ये है, रिकॉर्ड के कहने का मतलब है कि अच्छी गाय आप सिलेक्ट करो, ब्रीड कैरेक्टर से, ब्रीड दूध से, कैरेक्टर से, दूध क्योंकि देखो खर्चा वही आता है, एक 10 किलो वाली दूध पे भी और एक 14-15 किलो वाली दूध पे, खुराक वही और है एक 20 लीटर वाली पे ठीक आधा 1 किलो का फर्क आता बस फीड में। थोड़ा बहुत फर्क और जो बच्चे हो गए तो यार वो तो बिल्कुल सेम कॉस्ट है, 2 थन उसको पिलाने, 2 थन उसको पिलाने। एक अच्छी ब्रीड का एनिमल होगा तो वो मान लो 2 थन पिला के वो आपने 4 गुना इन्वेस्टमेंट करके देगा, जो अपना बड़ा होगा। और एक वो ये होगा कि आपने घाटे का सौदा होगा कि जो अच्छी नस्ल की बछड़ी नहीं है तो वो आपने इतना अच्छी रेट नहीं दे पाओ या इतना अच्छा दूध नहीं दे पाओ। तो इसके लिए मतलब जो बहुत सारे डेयरी फार्म क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें पशु पे, क्योंकि दूध हमें उसके लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा, इस पे ज्यादा ना लगाओ। ये बिल्कुल मुर्गी देख रहे हैं, जैसे ये डेयरी में मैंने देखा है लगभग आदमी रखे हैं, तो ये भी कुछ चिचड़ा दी से सुरक्षा करने बिल्कुल का जी, क्या- बिल्कुल क्या- जो बहुत सारे कीटाणु हैं, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, चिचड़ हैं, कलीली जिसको हम बोलते हैं, टिक्स एंड वो सब इनको ये खाते हैं। ये सफाई इनका यही है, जो कीड़े हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते उन्हें मुर्गे खा जाते हैं। परमात्मा ने देखो कैसी गजब की व्यवस्था बना तो रखी है, यही हर देखो, जीव की एक जिम्मेदारी लगा रखी बिल्कुल है। जी, यही एक इकोसिस्टम। आप गाय के साथ आप जुड़ते हो तो पूरा आप ये मान लो प्रकृति के साथ जुड़ते हो। इनका हम पेट भरने के लिए कोई अलग से दाना नहीं डालते, ये गोबर में से आप देख रहे हो दाना निकाल अपने के, आप और चीचड़ कलीली पशुओं पे से भी तोड़ लेते हैं। तो ये मतलब अपना खुद की हम एक फूड चेन जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक, उसकी तरह से हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और सर देसी गाय का तो कभी से पता था कि इनकी इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसी हमने स्टार्टिंग से यही था कि देसी गायों पे ही काम करना। एक तो जो इनका दूध घी, हम राजीव दीक्षित से बहुत प्रभावित थे, तो हम देसी गायें ही रखना चाहते थे, और इनकी इम्यूनिटी भी खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो दूध और जो घी देती हैं तो वो भी इतना ही न्यूट्रिशनल है, इतना ही हम उसको दूध घी सामान्य ना मानकर ये मानिए वो एक अमृत के समान है। आप राजीव भाई से प्रभावित हैं या नहीं? क्योंकि
जब से उन्होंने गायों पर आधारित भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देने शुरू किए थे ना, हाँ जी। तो उसके बाद मुझे लगता है कि देश में गायों के प्रति, अपनी जो देसी गोवंश है हाँ जी। उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। हम तो आपका जी भी? मेरे फैमिली में मेरे फादर मेरी मदर बिल्कुल राजीव दीक्षित के साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में और बहुत योगदान हम साथ में रहे हैं, तो एक उनकी सोच से हम बहुत प्रेरित थे। तो देखो उसी भाई, से पूरा परिवार भाई राजीव दीक्षित को सुनता भी है, और जब वो थे तो भारत स्वाभिमान नाम का एक ट्रस्ट है जो जिनसे इनका भाई का पूरा परिवार जुड़ा हुआ भी था। तो उसी ने कहीं ना कहीं पीछे राजीव भाई खड़े हैं कि गाय और गांव के पीछे कितने न कितने उनकी जो बताई बातें हैं, विनय भाई के और माता जी के, उनमें उन्हीं के कारण ये परिवार गायों को रखना इन्होंने शुरू किया और गाय के संपर्क में भी आए। देखोगे कि जो डीएपी यूरिया इन सब का खान पान हो गया, तो उसी वजह से सारे जो हमारे संस्कार बदलते जा रहे हैं। आप कभी भी देख लेना, जो देसी गाय के साथ रहता है या उनका खान पान, उनके घर का माहौल देख लेना, उनमें एक अलग सुख शांति, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी रहती है बिल्कुल उनमें। रहती है जी। बिल्कुल तो ठीक ये बात। हमारा बिल्कुल तभी तो कह रहे हैं, वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। बिल्कुल जी। तो शास्त्रों में वेद सर्वोपरि है और पशुओं में गाय सर्वोपरि है। भारत की गाय होनी चाहिए जिसके हम सीधी देसी भाषा में बोलो टाइट होनी टाट वाली चाहिए, होनी हम्प जिसको बोल देते बिल्कुल हैं। जी। तो ये सब न रखनी चाहिए। अपना संपर्क नंबर बताएं दर्शकों को, कोई भी जानकारी लेना चाहे किसी भी विषय में तो बताओ एक बार नंबर। मेरा फ़ोन नंबर है जी 8607485929, 8604758929, 8604 85 929। अगर कॉल ना भी उठा पाए तो व्हाट्सएप पे जो भी कुछ भी जानकारी चाहिए हो किसी भी तरह की, हाँ। तो बिल्कुल आप कॉल ना बेझिझक भी कॉल उठा कर पाओ, सकते भी हैं। न बिजी हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करो, कोई भी लिखो जानकारी तो विनय बता देगा। तो विनय भाई, ये सारी गायें है ना चर के आई हैं गोचर भूमि से, विनय भाई? हाँ जी, सुबह 8 बजे जाती हैं गायें और शाम को अभी ये मान लो 3:15 3:30 बजे का टाइम हो गया, अभी आई है जी। अभी आई है सारी। तो ये सभी यहाँ गायें अंदर चली गई थी सीधी पहला? जैसे ये अलग अलग है जी, सेक्शन है ये, मतलब ये मान लो एक और सबसे बड़ी बात बताऊं गौ माता की, सब अपनी जगह पे जाती हैं। अच्छा, जैसे ये क्या है, यहाँ बाखर डाल रखे हैं, तो एक बार मन है इनका लालच, एक बार खाने आ एक जाएंगे, बार जरूर जाऊंगी, पर आज ही ये है लगाऊंगी। कि आज वापिस वो अपनी गई। जगह पे हाँ, जाएंगी वो गई, ना, वो वो गई। इसी सेक्शन की अच्छा, है। इसी सेक्शन की है? हाँ जी। वाह भाई वाह। तो राठी नस्ल की हाँ है? जी, राठी नस्ल है यार। बहुत बढ़िया। याग ब्याह होगी कि ब्यारी है? ये ब्याह होगी जी, आप 10-15 दिन के अंदर बच्चा अपने देगी। इससे बुल के गर्भधारण? हाँ जी, ये रिजल्ट देगी ये भी अपने। नमस्ते जी। अब आप इंतजार कर रहे हो, काफी देर होगी। चलो आप थोड़ा बताओ, आपका काफी बताओ है कि माता जी गायों के साथ काफी मिली जुली है, सबका नाम जाना है। हाँ जी, तो सबका एक दो के नाम साथ आप बताओ, परिचय कराओ हमारा भी। हाँ जी, यह वीरमती है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा। यह मटरो है, वह अच्छा। संतोषी है, वाह जी वाह। यह जमुना है, ये गोपाल है जी। देखो आजकल की संस्कृति सांडू क्या है, हाँ जी। महिलाएं गोबर से गायें तो बहुत दूर भाजे हैं, और ये दोनों माँ बेटा मिलके कैसे गायों की सेवा करें। एक एक गाय का बछड़ी का नाम याद है। तो माता जी अपनी दिनचर्या सुबह जी अपना 3:30 बजे उठना, 11 बजे सोना। क्यों ना शरीर स्वस्थ रहेगा, बताओ। भाई मैं तो बहुत बीमार थी, मैं बहुत ज्यादा बीमार रही हूँ। हाँ। इस गौ माता ने मेरे को दूसरा जीवन और जीने की कला इसी ने सिखाई है। वाह जी वाह, बहुत इतनी बीमार थी, आपका इतना बड़ा चश्मा से डेंगू मेरे चढ़ गया था। अच्छा। हाँ। ये मेरे तो ही फार्मूला बता दिया, मैं बितारूंगा इसमें। हाँ। बहुत बढ़िया बस गौ माता है जी, तारा नाली में तो कौन हूँ, इनने है जो कुछ दिया है। पंचगव्य आदि से। हाँ बिल्कुल, सारा सब कुछ स्वास्थ्य है, जो कुछ आज खड़ी हूँ ना, इन्हीं की बदौलत है और इन्हीं का इशारा वाह है। जी वाह। मेरे तो चारों दामिनी में, मैं इनसे ज्यादा कुछ नहीं मानती जी। दो माताएं, हाँ जी। एक गौ माता और एक जननी ये माँ। माता, और एक जननी माँ जी। एक जननी माता। ठीक जननी बात। माँ। अरे एक शास्त्रों में कहें धरती माता। धरती माता तो है जिसने तो सब कुछ दिया सब हुआ कुछ है, यही बेचारी है, सही बात। दुख सुख सारे दुख दर्द हमारे ओटा सही हम बात, राख सही रही बात है, है। वाह जी वाह। जीवित देखो, राख रही है जो देखो, आज तक। सारे पशु देखो, हाँ जी। मैं ऐसा लगा आजा बेटी। सारी बछड़ी माता जी का हाँ जी, सारी बस जान है। गाय भी इसी तरह। गोपाल आजा बेटा, गोपाल आ बहुत राजा, बढ़िया, आ बहुत बेटे आइए, आजा गोपाल। तो अभी दिन छिपने वाला है और गाय आज बेटा। हमारे कारण थोड़ी सी लेट हो गई है दूध निकलने में। अब आगे चले हैं माता जी के साथ, गाय का दूध। हाँ जी, दूध माता जी निकाल कैसे लूंगी मैं, निकालना है? आज ही मैंने धारा की कोई दिक्कत को नहीं, चाहे 20 सा की निकाल लूंगा, वाह जी वाह, काट देखो, दूंगा। कमाल है जी। चलो आगे बढ़ा है माता जी, हाँ जी, और गायों चलो। के साथ मिल्किंग के हाँ, आ साथ जाओ जी। देखते हैं। आ जाओ भाई।
बेटा एक बाल्टी दिए मना इसका मस्तानी का बच्चा छोड़ दे एक बार। देखो भाई छोटे बच्चों का आज बड़ा बेटा। अलग से है ये रहा। इनके सबके नाम जी, इनका मैं गौमूत्र पिया छोटी बच्चिया का। अच्छा करती। हाँ जी, ये मैं सबके नाम है जी। पूर्णिमा, नंदनी, पूर्णवासी है, पूर्णवासी ने जन्म लिया था इसने, दोनों बच्चियों ने। अच्छा जी। हाँ जी, और अमावस्या, सोहन, मोहन, सियाराम, गंगाराम, सबके नाम है जी। हाँ जी, तो सारे के नाम याद हैं। उसमें रही कमला, बिमला, सोनिया, देखो कितनी दूर हाँ थी, जी। बहुत हाँ, लंबी सारे दूरी के हैं थी जी, बात। वाह सबके जी, नाम वाह, है। शानदार। देखो इसमें भी ये सारे, देखो वह देखा, सुषमा, आजा। आजा, देखो आजा। या सुषमा, या लक्ष्मी, वाह जी वाह। या गजरी बेटी, वाह। या फिरोजो, या सरस्वती। हाँ बेटा, वाह जी, सरस्वती वाह। क्या होगा बेटा, या मिश्री, या बेचारी बीमार होगी तो बहुत बढ़िया थी, इसका इंफेक्शन बन रहा है जी, जाते इतनी कमजोर है या। बीमार होगी। या अंजना, गिर है। हाँ यह गिर है अंजना, हर की है जी अभी। अच्छा। हाँ इसने पीली क्या गुरु जी। अच्छा। या गायत्री है, गायत्री बेटा। इसमें बस कुछ सारे कांकरे से। थार पारकर का है माता जी है। या जी थार पारकर है, थार की थारपारकर है। बेड की। बहुत बढ़िया, सबका परिचय माता जी ने करा दिया है, बहुत बढ़िया। इतनी गायों का नाम और उतने बच्चों का नाम हाँ, याद रखना भी। या देखो जी, या गौरी, गोरी। हाँ या गौरी, या रमा, या श्वेता, या सुलभा, या सुलभा, माता जी के सारे ये नाम याद है। या मस्तानी, या शांति, फिर वह उसने डबल एट का अगर भाई भिंडी उसके सींग वैसे भिंडी 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 के यार मुझे ऐसी बात या करता है। लाली, या गजबन, वह 9 नंबर वो हमारी दोगले पण पारी उसने थोड़ी दोगलू का नाम तो उसका सीटो है। हरियाणा चपाती की है बात। हाँ सीटो, सीटो। हाँ वो पहले की जी बीज की थी, हमारे बीज रखवाया था एक बार डॉक्टर पे। हाँ इसका क्या नाम माता जी? रानी। रानी। देखो भाई माता जी ने सारे काम कर ले हैं। वाह जी वाह, ऐसी महिलाएं थी है ना। काम कोई नहीं चाप रहे जी। दूध मिलो दो, लार काट दो, सारे काम हो गए। बहुत बढ़िया। जमींदार की बेटी हूँ जी, जमींदार का ब्याह यारी और के हाँ सही बात, सही बात। भला काम करे तो क्या घट्टा है कुछ, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ ही तो होया है जी। स्वस्थ ही तो है, मैं तो बहुत बीमार थी जी। विनय भाई बता रहा था काफी बीमार थी माता जी, ऑपरेशन आदि भी कई हो, 1-2 आई थी, 11 दिन में बच्चे ने ठन लिया था। अच्छा। शरीर से प्यार करती बच्चा मेहनत तंदुरुस्त रखा था। मेहनत करनी पड़े। हाँ ठीक। जी, मैं बच्चे मरण नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्दी में प्यार गई तो ताता पानी लिया, पाया पे बैठ कर नवाया और कंबल में लपेटा दब्बा दे दूं। बड़का की तरह संभाल बच्ची बच्चे की तरह अपने पेट क्या ना मिलेगा, खल्लू गाई में बच्चा ने रखा होगा। मारी मार। ले। देखो जी ये सारी गाय हाँ क्या बात है बेटी, बस इसका क्या नाम माता जी? मस्तानी। मस्तानी। सबका रिकॉर्ड चढ़ है जिसे 3 साल पुराना देख लो। अच्छा। हाँ सबका रिकॉर्ड है। बच्चे ये छोड़ ले भाई, छोटे वाले। देखो माता जी, देखो जी मैंने है ना, ये पहला जो लाइन है ये कभी नहीं दिखा करती। अच्छा। हाँ चश्मा लेकर कहाँ कहाँ घूमती, चश्मा लेकर दूध चढ़ाती ना तो मैंने कभी नहीं दिखा। अच्छा जी। हाँ जी, ये मैंने साल तो ऊपर, साल से भी ज्यादा हो गया। देखो माता जी ने देखो दूध निकाला, उसका तोल्या और फिर उसका रिकॉर्ड लिख लिया है डायरी में। हाँ जी, तो सारी गायें कैसे लिखो माता हाँ जी को? सारे देखो पूरे साल का है। वाह जी वाह, ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ी बात हो है। किसी भी गाय का पूछ लो और कौन सी गाय कितने ब्याज में कितना दूध दिया, सारा रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया। विनय भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और विनय भाई का और पूरे परिवार का, इनका भाई ऐसे गौपालन करते रहे और ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, हम यही चाहेंगे। और इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में आप लोग जरूर देखना। अगली वीडियो एक तो बनेगी बुल्लों पे, भाई कौन से नस्ल के बुल रखे हुए हैं और कहाँ से लेकर आए हैं, क्या उनका रिकॉर्ड है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्ते।